Hello students, welcome in Home Tuition Mukesh Education Hub. I am solving a question 4th of the exercise 1.1, chapter 1, class 10th math. Question is given that use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integers. Listen carefully here, given that a square of any positive integers is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integers m. इसके पहले जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा था उसमें केवल पॉजिटिव इंटीजर्स का पूछ रहा था, स्क्वायर नहीं दिया हुआ था। इसमें दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए पहले आप सपोज कर लो, लेट एन बी एन आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें आप सपोज कर लीजिए लेट एन बी एन आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब इसमें दिया है फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो इसमें 3 क्या हो गया, 3 आपका डिवाइजर हो गया और ये m जो है कोसेंट हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया, 3 डिवाइजर m कोसेंट और 1 जो है रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो लेट n बी एन आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हम n को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ऑन डिवाइडिंग n बाई 3, ऑन डिवाइडिंग n बाई 3, अब जब 3 को n से डिवाइड करोगे तो कोसेंट आएगा, रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। तो ऑन डिवाइडिंग n बाई 3, लेट q बी द कोसेंट, लेट q be the quotient and R be the remainder. Then by Euclid's division lemma, we have, अब देखो यहाँ पे n को मैंने 3 से डिवाइड किया तो n क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, 3 डिवाइजर हो गया, q कोसेंट हो गया, r रिमाइंडर हो गया। तो इसको उस लेमा वाले फॉर्म में लिख देते हैं, n इजकल टू 3q प्लस r। जैसे आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, सपोज कर लो 2 को 3 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स गोइंग 1 रिमाइंडर आ गया। तो जब इसको चेक करना होता है कि आपका डिवीजन राइट है कि रॉन्ग है, तो क्या लिखते हो, 3 इजकल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये लिखते हो ना। 2 डिवाइजर, ये कोसेंट हो गया तो 2 इंटू 1 प्लस r रिमाइंडर हो गया, तो ये 3 इजकल टू 3। तो यही चेक डिवीजन ऑफ द चेक फार्मूला है, यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है। तो इसको इस फॉर्म में हमने लिख दिया, n इजकल टू 3q प्लस r, वेयर r इजकल टू क्या होगा, या तो 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा, ठीक है ना। r जो है 0 1 2 होगा, ठीक है। or you can write r is greater than or equal to 0 लेस देन 3, r की वैल्यू इससे बिलोंग करेगी, ठीक है। n इजकल टू 3q प्लस r हो गया। बट इन द क्वेश्चन आस्किंग दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, व्हाट यू गॉट, n का होल स्क्वायर इजकल टू 3q प्लस r का होल स्क्वायर।
अब इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो n क्या हो गया, n हो गया तुम्हारा डिविडेंड, 3 क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, q हो गया कोसेंट, और r हो गया रिमाइंडर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करने पे ये हो गया n स्क्वायर इजकल टू, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। इसको ब्रेक कीजिए तो ब्रेक करने पे क्या होता है, 9 स्क्वायर, 3q का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, 9q स्क्वायर, फिर r स्क्वायर, फिर 2 इंटू 3q r। ओके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर तो 9q स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर मीन्स r स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब ये हो जाएगा, ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6q r, ये हो गया। अब इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वेयर r इजकल टू 0 1 2। ओके, इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, अब r के 3 केस हो सकते हैं कंडीशन, r इजकल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 वैल्यू पुट करके रखते हैं। तो केस 1 हो गया, केस फर्स्ट तुम्हारा क्या है, व्हेन r इजकल टू 0, देयरफॉर n इजकल टू n स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया, यहाँ पे जब r स्क्वायर करोगे तो 0, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, आप इसे लिखो 9q स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 6q इंटू 0। तो ये गॉट हेयर 9q स्क्वायर, ये 0 0, ठीक है, विच इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। ओके, अब इसको 3m के फॉर्म में लिखिए, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हो आप। ठीक है ना, और ये हो गया q स्क्वायर। ठीक है ना, तो यू कैन राइट 3m वेयर m इजकल टू 3q स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया n स्क्वायर इजकल टू 3m। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन आपका हो गया, जो आपने लिखा है ना, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 3m। इज एन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये 3m का हो गया। केस सेकंड में क्या हो गया, व्हेन r इजकल टू n, अभी तक तो r इजकल टू 0 रखे थे, अब 1 हो गया, तो r इजकल टू जब n रखोगे तो यू गॉट द सोल्यूशन है n स्क्वायर इजकल टू 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर प्लस 6q इंटू 1। ठीक है, तो यू गॉट हेयर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, यू कैन राइट 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहाँ पे इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं और इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से 3 कॉमन ले लीजिए, तो यू गॉट हेयर 3q स्क्वायर प्लस 2q, और ये बाद में 1 हो गया। अब यहाँ पे ये जो है मेरा m के फॉर्म में आ गया, तो n स्क्वायर इजकल टू 3m प्लस 1। ओके, वेयर m इजकल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q।
is an integer. ओके, अब थर्ड कंडीशन क्या आता है? केस थर्ड, व्हेन r इज इक्वल टू 2। मैंने बोला था या तो 0 आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा। तो 0 आ गया मीन्स परफेक्ट डिवीजन हो गया, 1 और 2 में रिमाइंडर बच रहा है। तो व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो यू गॉट हेयर n स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 2q इंटू 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 6q इंटू 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9q स्क्वायर प्लस 4, 6 इंटू 2 12q। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका, नाउ यू कैन राइट 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। ओके, अगेन यू कैन राइट इट 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हो इसको। ठीक है ना, इस फॉर्म में लिख लीजिए। अब इसका एक ये ग्रुप हो गया, एक इसको अलग कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या कॉमन है? 3 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि आपको 3m एंड 3m प्लस 1 के फॉर्म में चाहिए। यहाँ से 3 कॉमन ले लो, तो ये गॉट हेयर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये प्लस 1 अलग हो गया। ठीक है, ये हो गया 3। अब ये पूरा जो है m के फॉर्म में आ गया, 3m प्लस 1। ओके, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज एन इंटीजर। ठीक है, तो ये आपका शो हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ठीक है ना, hence the square of, you can write here, hence the square of any positive integer is of the form 3m plus 1 for some integers m। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।